हालांकि इस सब का ट्रेलर जो है भारत ने पहले भी दिया था। आप अभिनंदन वाला किस्सा याद कीजिए, 2019 बालाकोट हमला, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, उनकी रिहाई भी इस बात का जीता जागता उदाहरण थी कि पाकिस्तान को भारत से डर लगने लगा है। पाकिस्तानी आज भले ही वो फोटोज डालते रहते हैं चाय वाली मुगालते में, हालांकि चाय का सच भी जो है वो हम आपको बता चुके हैं। फरवरी 2019 में जब अभिनंदन पाकिस्तान की सीमा पर पहुंचे थे तो पाकिस्तान को लगा था कि वो भारत को शर्मसार करेंगे, लेकिन भारत ने ऐसी धमकी दी कि पाकिस्तान के पसीने छूट गए। ये कहा था कि अगर एक खरोच भी आई तो तुम्हारी खैर नहीं। और उसके बाद पाकिस्तान की संसद का वो बयान सारी दुनिया ने सुना, जिसमें पाकिस्तानी सांसद ने बताया कि सेना प्रमुख उस दौर के जनरल बाजवा की टांगें कांप रही थी। विदेश मंत्री शाह कुरैशी जो है वो गिड़गिड़ा रहे थे और कह रहे थे अल्लाह के वास्ते अभिनंदन को छोड़ दो वरना भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा। भारत ने पिछली बार कहा था, तब अभिनंदन को 60 घंटों से कम समय में छोड़ दिया गया था। इस बार भारत ने हमला किया है, इसीलिए बिना भारत के कहे, बिना सोशल मीडिया पर कोई तमाशा किए पाकिस्तान ने बीएसएफ के जवान को छोड़ दिया। हम कह रहे थे ना कि युद्ध की कीमत होती है, नुकसान होता है, लेकिन अगर आप शांति चाहते हैं तो कई बार युद्ध जरूरी होता है, क्योंकि युद्ध के बाद फिर एक लंबे दौर तक शांति बनी रहती है और उस शांति के लिए युद्ध लड़ना चाहिए कई बार। और भारत ने इस बार जो युद्ध लड़ा वो शांति के लिए था, नहीं तो 47 से लेकर 65, 65 से लेकर 71, 71 के बाद मेघदूत 84 और 99 में करके पाकिस्तान को हमने देखा है। और 99 में भी, उसके बाद भी जब हम यहां से लाहौर गए, उसके बाद भी संसद में हमला हुआ, उसके बाद भी आप देखोगे ताज पर अटैक हुआ, उसके बाद भी देखोगे उरी, पुलवामा, पहलगाम हुआ। लेकिन इस बार भारत ऑपरेशन सिंदूर के जरिए स्पष्ट संदेश दे रहा था। और जब सीज फायर भी किया तो कुछ बदला नहीं। जमीन पर भारत की बंदूक, नजर निशाना जस का तस है। भारत ने कोई नरमी नहीं दिखाई है। सिंधु जल समझौते में कोई नरमी नहीं है, कोई रियायत नहीं है। आतंकवाद पर नीति वही है। सैन्य तैयारियों में कोई ढील नहीं दी गई है। ऑपरेशन केलर जो है वो बता रहा था कि आतंकवादियों को जवाब, आतंक को भी गोली से दिया जाएगा। तुम गोली मारोगे, हम गोला मारेंगे। उकसावे का जवाब हमले से दिया जाएगा। धोखे का हर हिसाब लिया जाएगा। सीज फायर के बाद भारत ने करके दिखाया। पाकिस्तान को पानी की एक बूंद ना मिले, इसके लिए तैयारियां तेज कर दी है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पूनम को लौटा रहा है। ये भारत की सैन्य ताकत, कूटनीतिक दबदबे का नतीजा है, जो बता रहा है कि सीज फायर का मतलब भी कमजोरी नहीं बल्कि रणनीतिक संयम है। और वही जो बात भारत ने कही थी कि हम तो रात को भी सूरज उगा देते हैं। अब सवाल ये है कि भारत ने रात को सूरज उगाया तो कितना ठोका था जो सूरज उग गया। तो आपको ये भी जानकारी देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य ताकत का वो तूफान था जिसने पाकिस्तान को धूल में मिला दिया। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ड्रोन अटैक हुए, हवाई कार्रवाई हुई। अब कितना नुकसान हुआ आपको बताते हैं। 35-40 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए हैं। वायुसेना के उनके पायलट जो हैं वो ढेर हुए हैं, तस्वीरें आई हैं। 10 से 11 एयरबेस तबाह हो गए हैं, जो बहुत बड़ी बात है, जिनके चलते पाकिस्तान की हवाई ताकत जो है पंगु हो गई है। 150 से ज़्यादा आतंकवादी खत्म हो गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया गया। आतंकवादियों के जनाजे में जो पाकिस्तान फौज दिखाई पड़ी है, उसके चलते पाकिस्तान दुनिया में एक्सपोज हो गई है। तो अपनी डैमेज कंट्रोल करने के लिए भी उससे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान की सिर्फ सरहद के उस पार हार नहीं हुई है, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी हार हुई। आतंकी से लेकर सेना के आकाओं तक सबकी नींद उड़ी है कि भाई साहब कौन कदम बढ़ाए, जो बढ़ाएगा वो ठोक दिया जाएगा। पाकिस्तान कमज़ोर हो चुका है। पाकिस्तान की हालत किसी छिपी नहीं है। आर्थिक तंगी ने उनको पहले परेशान कर रखा था। महंगाई आसमान छू रही थी। विदेशी कर चुकाने के लिए वो IMF के सामने गए थे। अब उनकी सेना फिलहाल भारत से टक्कर लेने की हिम्मत में नहीं है। उनकी साख दुनिया में गिरी है। सऊदी जैसे पुराने दोस्त भी मुंह फेर रहे हैं। एक टर्की और चाइना हटा दे तो बाकी कोई ऐसा खास देश नहीं है जो पाकिस्तान के हिस्से में खड़ा है। और जो खड़े भी हैं वो भी कुछ पाकिस्तान को लेकर कर नहीं सकते प्रत्यक्ष तौर पर। अब प्रत्यक्ष तौर पर जो किया था उसका जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से दे दिया। तो जब ना पैसा है, ना हौसला है, ना साथ है, तो भारत के सामने सरेंडर करना जरूरी था और वही उन्होंने किया हमारे जवानों। खैर, ये तो पाकिस्तान की कहानी है। आप मुस्कुराइए, क्योंकि ये खौफ अच्छा है, गजब का खौफ है। पूनम कुमार की वापसी सिर्फ एक जवान का लौटना नहीं बल्कि भारत की ताकत का प्रतीक है। भारत के राजनीतिक संकल्प, कूटनीतिक दबदबे का ऐलान है। नए भारत का ऐलान है जो संयम रखता है मगर वक्त आने पर गरजता है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को सिखाया कि सीज फायर के बाद भी भारत हटा नहीं है।
भारत बदला नहीं है और पाकिस्तान ने गुड बॉय बनकर ये बताया कि ये डर अच्छा है, वो डर जो हिंदुस्तानियों को फिलहाल गर्व की अनुभूति करा रहा है, जो ये दुनिया को एहसास करा रहा है कि भैया चांद में झंडा होना और चांद पर झंडा होना, इन दोनों में औकात का फर्क होता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।